हेलो फ्रेंड्स, मैं बीपीएससी टीचर सत्यम। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम है उसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे कि कैसे क्या करना है और आप उसे पहली बार में ही कैसे सफल हो सकते हैं और आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा सिलेक्शन आरआरबी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट में हो चुका था और उसके बाद मैं अभी बीपीएससी टीचर बीपीएससी टीआरई 3 में मेरा सिलेक्शन हुआ जूनियर टीचर के रूप में। और मुझे ये बिल्कुल एक क्लियर कट आइडिया है कि आप कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो आप कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन कैसे अच्छा कर सकते हैं और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। उसी के लिए पूरी वीडियो है और अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यह वीडियो हम इसमें मुख्यतः 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे कि जो आपका ये आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो उसका पैटर्न क्या है, और दूसरी बात करेंगे कि इसमें कितना टाइम लगेगा, और लास्ट में बात करेंगे कि तैयारी को आपको कहाँ से करना है, कौन सी बुक को फॉलो करना है और आपको मिनिमम कितना क्या कुछ करना होगा कि जिससे आप इस एग्ज़ाम को पहली बार में अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात कर लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम आपका सीबीटी मोड में होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपको एक सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा, आपको वहाँ पे जाना होगा और वहीं पे ही आपको एग्ज़ाम देना होगा और इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपके 4 सेक्शन होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं, और जिसमें कि जनरल साइंस, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, 4 सेक्शन होते हैं। और ये इसमें आपको टोटल 90 मिनट का समय होता है। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और 90 मिनट में आपको यह पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होता है, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड में होता है। बात करें जनरल साइंस की तो इसमें आपके कुल 25 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के। मैथ्स में 25 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के। जीके और करंट अफेयर में कुल 20 क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क्स से। तो आपका ओवरऑल 100 नंबर का क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के होते हैं और आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। यदि आप इसमें करेक्ट करते हैं तो आपको +1, और यदि आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो उसके लिए आपको -0.33 मार्क्स होते हैं और टोटल आपका टाइम 1.5 घंटे का यानी कि 90 मिनट का होता है। ये तो हो गया एग्ज़ाम पैटर्न की। और इसके बाद यदि आप सीबीटी क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और उसमें मेल के लिए क्या करना होता है, फीमेल के लिए क्या करना होता है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। मेल के लिए 2 चीज़ें होती हैं, फीमेल के लिए भी 2 चीज़ें होती हैं। तो पहले मेल की बात करते हैं। तो मेल को एक वेट 35 केजी का, उसको 100 मीटर 2 मिनट में 35 केजी, ज़्यादातर ये सैंड की एक बोरी होती है वो 35 किलोग्राम की होती है, उसको आपको एक बार में उठाकर 100 मीटर ले जाना रहता है। आपको दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा 2 मिनट के अंदर। रनिंग आपकी होती है 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की 4 मिनट 15 सेकंड की। ये बात हो गई मेल की। अब हम लोग बात करते हैं फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए 20 किलोग्राम की वो बालू की बोरी होती है और 100 मीटर उसको ले जाना रहता है और आपको इसके लिए टाइम वही 2 मिनट दिया रहता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें रनिंग कितना करना होगा। तो रनिंग इसमें फीमेल के लिए 1000 मीटर और इसका जो समय दिया गया है वो दिया गया है 5 मिनट और 40 सेकेंड। 5 मिनट 40 सेकेंड में आपको इस रनिंग को पूरा करना होगा। ये आपका हो गया सीबीटी पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एग्ज़ाम पैटर्न, टाइम। और उसके बाद जो फिजिकल होगा, ये दोनों पैटर्न, ये दोनों स्टेज पार करने के बाद आप लोगों का जो फाइनल लिस्ट आएगी, यदि उसमें आपका नाम होगा तो आप सिलेक्ट होंगे और आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो ये आपकी पूरी बात हो गई एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न को आप अच्छे से समझ चुके हैं।
कि कैसे क्या होता है। तो इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि मैथ, साइंस और रीजनिंग तीनों को मिला के जो है लगभग 80 क्वेश्चन होता है। और यह जो है काफ़ी हद तक सिलेक्शन को निर्धारित करते हैं तीनों सब्जेक्ट मिलकर, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि आप इस 80 में जो है 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं। रही बात जीके जीएस की, तो वो 20 क्वेश्चन का आता है, उसका दायरा काफ़ी बड़ा है। उसके लिए भी हम बात करेंगे कि आपको कैसे और कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकें और ओवरऑल आपका इतना स्कोर हो कि आप जो है एक जॉब सिक्योर कर सकें। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात हो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं कि एग्ज़ाम में कितना टाइम लगता है। देखिए, यदि आप अभी बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है, तो मैं अगर ईमानदारी से बताऊं तो आपको ठीक ठाक समय लगेगा। मान के चलिए आप 6 महीने समय आप देंगे। 6 महीने समय देंगे अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, आपने एनसीईआरटीज़ वगैरह अच्छे से पढ़ी हैं, अपनी स्कूलिंग अच्छे से की है, तो आप 6 महीने में इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बात करें उन बच्चों की जो कि ऑलरेडी कंपटीशन में हैं, किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो या बैंक हो या किसी भी एग्ज़ाम की, तो उनको जो है 3 महीने ठीक ठाक समय है। इतने टाइम में वो जो है इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। और लास्ट में अब हम बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट में, ये लास्ट सेक्शन है। इसमें हम बात करेंगे तैयारी को कैसे करना चाहिए, कितनी देर पढ़ना चाहिए और आपको कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है। देखिए, तैयारी करने के लिए इसमें जैसे कि 4 सेक्शन है, 4 सब्जेक्ट मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में आने हैं, तो हम 1 बाय 1 करके आपको बताएंगे कि आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल साइंस की। तो आपके जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आने हैं। यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन करें तो आप इसमें 20 प्लस क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी जनरल साइंस के लिए मैं बता रहा हूँ। क्लास 9th और 10th मैंने बुक भी रखा है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये जो है क्लास 10th की जो है साइंस है। और इसी तरह आप क्लास 9th की भी साइंस की बुक जो है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। यदि आप हिंदी भाषा में पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी वाली लीजिए, इंग्लिश में पढ़ने के लिए कंफर्टेबल है तो इंग्लिश वाली लीजिए। इसकी कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ये दोनों बुक आप अच्छे से पढ़िए, उसमें दिए गए क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए। और उसके साथ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि क्लास 10th, ये देख सकते हैं एक बुक है, ये जो है क्लास 10th साइंस की एग्जाम्पलर है। इसमें क्या है कि आपके एनसीईआरटी के अलावा जो है और भी क्वेश्चंस दिए रहते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आपको प्रैक्टिस की कमी नहीं होगी, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी तरह से साइंस की एग्जाम्पलर आती है क्लास 9th की भी। तो आपको क्या करना है, क्लास 9th और क्लास 10th दोनों की एग्जाम्पलर बुक ले लेना है और उसके साथ एनसीईआरटी। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आप साइंस में 20 प्लस क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। एनसीईआरटी को और एग्जाम्पलर को करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपकी साइंस की तैयारी पूर्ण होगी। और इसके बाद बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा। अगर यह वो जाता भी है तो वो आपके लिए नहीं होगा, जितने भी बच्चे होंगे सभी के लिए जो है वो क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस होगा। तो उससे आपको घबराने की बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, एग्जाम्पलर पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। इसके साथ साथ अगर आप बेहतरीन रैंक लाना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि साथ में टेस्ट सीरीज जरूर लगानी होगी। इतना कर लेंगे आपकी साइंस की तैयारी पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले आप क्लास 9th और 10th की जो है एनसीईआरटी जो है, ये देखिए, ये है क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी और ये है जो है क्लास 9th की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी के बाद आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। यदि आपके क्वेश्चन बन जाते हैं तो ठीक है,
नहीं बनते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, यूट्यूब पे फ्री में कंटेंट अवेलेबल है। आपको जिस भी आप सिलेबस देखिए, सिलेबस में मान लीजिए आपको मीन मोड मीडियन में प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, तो आप उसको जो है डालिए मीन मोड मीडियन बाई गगन प्रताप सर। तो जो गगन प्रताप सर हैं वो उनका फ्री में रेलवेज़ के स्टैंडर्ड से काफ़ी ऊपर काफ़ी अच्छा सिलेबस जो है वीडियोस आपको यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल हैं, आप वहां से देखिए। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी करना है, गगन प्रताप सर की वीडियोस देखनी है यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही हैं, और साथ में आपको जो है टेस्ट सीरीज को भी लगानी है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो मैथ में मैं बता रहा हूँ कि आप 25 में 23, 24 या कि 25 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए देखिए, ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप कम समय में जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, उसमें आप देखिए कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। और मैं सिर्फ आपको रिकमेंड करूँगा, यूट्यूब पर ही फ्री में आपको कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। पीयूष वासने सर पढ़ाते हैं, मैंने भी उन्हीं से पढ़ा था, और रीजनिंग वो इतना बेहतरीन पढ़ाते हैं कि यदि आप उनके वीडियोस देख लेंगे और जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसको समझ लेंगे, तो रेलवेज़ का मुझे नहीं लगता कि आपके जो रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से आप 27, 28 या कि सारे क्वेश्चंस बना लेंगे, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपके इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, पीयूष वासने सर की वीडियोस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, और साथ में टेस्ट सीरीज एक कोई सा भी परचेज करके उसको साथ में आप प्रैक्टिस करते रहिए। और लास्ट में मैं बात करूंगा करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की। देखिए, बात सबसे पहले करते हैं जनरल अवेयरनेस यानी जीके की, जनरल नॉलेज की। तो इसके लिए आप सबसे पहले, जैसे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सब की एनसीईआरटीज आपको 6 से 10 तक की अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। आपको ये लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन अगर इतना आप करेंगे तभी आप कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं, आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। यदि आप इतना नहीं करेंगे तो आप भूल जाइए कि आप जो है बिना ये सब किए आप सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, सीट्स एज कम्पेयर्ड कम होती हैं। तो आप सबसे पहले 6 से 10 तक की एनसीईआरटीज, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जितनी भी सब्जेक्ट हैं सब आपको कवर करना पड़ेगा एनसीईआरटीज से। और उसके साथ आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको डिक्टो जो है एनसीईआरटी से मिल जाएंगे, और जो चीज़ें नहीं मिलेंगी, जो बाहर की होंगी, वो भी घुमा फिरा के एनसीईआरटी से ही होता है। क्वेश्चंस को लैंग्वेज चेंज करके ही पूछा जाता है। तो एनसीईआरटीज आपके लिए मस्ट हैं। करंट अफेयर की बात करूं तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जो वीकली करंट अफेयर होता है, इसके बाद मंथली करंट अफेयर भी आएगा, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं रिकमेंड करूंगा आपको जो है एक घटनासार की मैगजीन आती है, उसको आप अच्छे से पढ़िए। अगर आप उतना कर लेंगे तो आपका करंट अफेयर वाला जो सेक्शन है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप आसानी से जो है क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। तो ये एक कंप्लीट वीडियो है स्ट्रेटेजी का और पैटर्न का, कैसे आपको क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है। आपको, हमें नहीं लगता कि कोई बैच लेने की ज़रूरत है। आप यदि इतना खुद से कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम निश्चित रूप से जो है क्रैक कर जाएंगे। और टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर दूं, आप कोई से भी टेस्ट सीरीज लीजिए, उसमें जो है लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आप टेस्ट दीजिए, उसका आप एनालिसिस कीजिए। और टेस्ट सीरीज देने के बाद सिर्फ यही नहीं करना है कि आपके नंबर खराब आए या अच्छे हैं, वो तो एक दूसरी बात हो गई, लेकिन आपको उसका एनालिसिस करना है। 100 मार्क्स में आपके हो सकता है 60 आए, 55 आए, 50 आए, 52 आए, जितना भी आए, लेकिन जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, उसमें क्या करना है कि आपको उसको दोबारा से उस टॉपिक को क्लियर करके, कि जिससे वो क्वेश्चंस दोबारा आए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपका वो टॉपिक स्ट्रांग हो जाए। तो यह पूरी वीडियो है, इतना आप फॉलो कीजिए। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि आप निश्चित रूप से ग्रुप डी में सिलेक्ट हो जाएंगे। यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।